मैं 13 साल की थी, पति मेरा 30 साल का था। औरतों के साथ अत्याचार होता है, वो सब कुछ मेरे साथ हुआ। ऐसी कुछ बातें हैं जो मैं नहीं कह पाती। छोटी होती है ना, हरी छोटी होती है, उसको तोड़ के इस प्रकार से मारपीट की, सारे सोजन वगैरह सब कुछ आ गया था। बहुत बुरी तरह पीटी। महिलाएं ऑटो चलाई, अखबार के अंदर आया था तो फार्म तारीख दे रखी थी फार्म भरने का, तो मैं उनसे मिले जाके और मैंने फार्म भरा। तो मेरे लड़के का सपना है कि मैं आर्मी में जाऊंगा, तो मैं ये सपना कैसे पूरा करूंगी ये लगा था मुझे। पर मैं अभी 17,000 रुपये ऑटो के अंदर अभी जो कमा रही हूँ। मैं हरियाणा से हूँ, कौशल्या, जो पिंक ऑटो ड्राइवर, पहली महिला। और हम 4 बहन भाई थे। पिता शराब पीते थे। मेरा ये सपना था कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट में जाऊं, सेवा करूं। पर स्थिति ऐसी थी, घर की आर्थिक समस्या ऐसी थी, पर आगे पढ़ नहीं पाए। 5-7 साल की थी तब भी कुपास चुगने जाती थी, घर का गुजारा चलाते थे। एक मेरी बड़ी बहन थी सरोज, वो भी मेरे साथ जाती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि लोग वो सो रही थी, उठा के और गोदी में लेके जाते थे। सुबह जाग आती थी कि उठती जब पता चलता था कि मैं खेत में हूँ। उसके बाद में बीकानेर आ गए थे मम्मी पापा, तो 13 साल की शादी कर दी थी। शादी करने के बाद में वहाँ बच्ची 13 साल की बच्ची क्या समझेगी, क्या जाने। खेत के अंदर भी काम करती थी, बुखार हो जाती या कुछ खाने के लिए मांगती थी, कुछ ऐसी चीज मांगती तो वो मारपीट करते थे। मेरा पति यहाँ, मैं 13 साल की थी, पति मेरा 30 साल का था। औरतों के साथ अत्याचार होता है, वो सब कुछ मेरे साथ हुआ। ऐसी कुछ बातें हैं जो मैं नहीं कह पाती। जो नहीं होना था वो सब कुछ वहाँ हुआ था, मैं सेफ आई। एक बार तो ऐसा हुआ कि मेरे पैर में कुछ लग गया था, पैर का अंगूठा सूज गया था। उसने कहा काम कर, मैं क्यों, अभी मेरे से नहीं हो रहा काम। तो उसने मारपीट ऐसे की जैसे वो सहसुत की सोटी होती है ना, हरी सोटी होती है, उसको तोड़ के इस प्रकार से मारपीट की, सारे सोजन वगैरह सब कुछ आ गया था। बहुत बुरी तरह पीटा था मुझे। और मेरी सास आके जब बोली नहीं, उसके बाद में कहा कि बेटा कोई बात नहीं, तू खड़ी हो जा। पैर के लग गई, सारे सोजन आ गए, आंखें सूज गई। उसके बाद में पैर आ गई थी। मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, ऐसा होता है, ऐसे करके भेज देते। मैं चली जाती थी। मारपीट करते रहे। उसके बाद में मैं समझदार होगी। समझदार बच्चा था, देखो मारपीट झेल लेता, समझदार के लिए मुश्किल होती है। समझदार है। उसके बाद में मैंने किया, मैंने निर्णय ले लिया जिंदगी का, मैं वहाँ वापस कभी नहीं जाऊंगी, अपने पैरों पर खड़ी होंगी, अपना करूंगी कुछ। तो मैंने कुछ यहाँ काम करने लगी। किसी के खाना बनाने जाती थी, रात को सुबह जाती थी 6 बजे, रात को 10 बजे आती थी। काफी समय बीत गया, किसी का खाना बनाते, किसी के झाड़ू पोछा कर, ऐसे 9-10 साल मैंने संघर्ष किया। निगम से मैंने अखबार में देखा था कि महिला ऑटो चलाएगी, महिलाएं ऑटो चलाई, अखबार के अंदर आया था। तो तारीख दे रखी थी फार्म भरने का, तो मैं उनसे मिले जाके और मैंने फार्म भरा। उस समय पर 10 महिला थी, ऑटो के आवेदन किया था 10 महिला। 10 महिला के बाद में हुआ था 8 महिला है। 8 महिला के बाद में 6 महिला बची। 6 के बाद में महिला 5 बची, फिर 4 बची, ऐसे करके 2 महिला बची। चलो मैं के 2 तो है, हम 2 तो चलाएंगे, खुशी हुई। 2 के बाद में एक ही महिला बची जो आपके सामने, कौशल्या। ऑटो तो मिल गया। ऑटो मिलने से समस्या सॉल्व नहीं हुई, तो बहुत सारी समस्या आई ही। मैं ऑटो चलाती थी, जेंट्स भी हंसते थे, लेडीज भी, कई बार लेडीज भी हंसती थी, सवारी भी नहीं बैठती। ऐसे भी दिक्कत आती थी कि सवारी लेडीज कहती कि नहीं नहीं कहीं मुझे घेर देगी। जेंट्स को भी बिठाना पड़ता है, लेडीज को बिठाना पड़ता है। तो मैं ये देखती किस साइड मुझे जाना है, किसी साइड नहीं जाना है। ये थोड़ी समझदारी बरतनी पड़ती है। 2 लड़के मेरे 10वीं में और 12वीं में पढ़ता है। तो मेरे लड़के का सपना है कि मैं आर्मी में जाऊंगा, तो मैं ये सपना कैसे पूरा करूंगी ये लगा था मुझे। पर मैं अभी 17,000 रुपये ऑटो के अंदर अभी जो कमा रही हूँ मैं, तो मुझे 12 बजे से लेके मैं 4 बजे तक चलाती हूँ। हो सकता है मेरी तरह आपकी भी परेशानी हो, मेरे से भी ज़्यादा हो, पर घबराइए मत। जैसे आप तो पढ़े लिखे हो, मैं तो एक अनपढ़ हूँ, बिल्कुल कुछ नहीं आता, पर आप पढ़े लिखे हो, आप भी बहुत कुछ कर सकते हो। 3 संदेश देना चाहूँगी। जो पहला संदेश है कि आप अभिमान के साथ जिए, और अपना कोई भी मुश्किल, कितना भी संघर्ष हो, मुश्किल रास्ता हो, तो मैं एक ऑटो चला सकती हूँ, इतना संघर्ष कर सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकती। किसी बात में आप हार मत मानना, कि रास्ता अपने आप में खुल जाएगा जब आप चलोगे उस रास्ते। दूसरा संदेश, कभी हार मत मानना। जैसे मैंने बहुत सारी बातें बताई है, मैंने हार नहीं मानी, मुश्किलों को सामना किया। 10 बजे इस प्रकार से बहुत सारी दिक्कतें आई, तो दिक्कतें आएगी, पर आप मुश्किलों को हार मत मानना,
मुश्किलें आप नीची हो जाएगी, आप ऊंचे हो गए। तीसरा संदेश ये है कि और चाहे क्या कुछ नहीं कर सकते, सब मैं कर सकती हूँ कौशल्या, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हो अभिमान के साथ।